नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आप देखिए, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार हलचल तेज है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। इसी बीच हाल ही के अंदर जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर से जयंत चौधरी को यूपी से जो उनकी पार्टी है वो भी अब ऐसा बताया जाता है कि एनडीए के अंदर शामिल हो रही है। महज औपचारिक घोषणा बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए क्या बीजेपी एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल को के साथ में समझौता करेगी? क्या एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल है वो एनडीए का साथ लोकसभा चुनाव के अंदर देंगे? क्या हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत चल रही है? ये तमाम सवाल है जो कि जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने की खबरों के बाद में तमाम तरीके से राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर से लेकर दिल्ली तक लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही। वैसे ये चर्चा तो आप देखिए पिछले 15-20 दिन, 1 महीने भर से चल रही है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी, हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के 1-2 बड़े नेताओं के साथ में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव है वो लड़ने के मूड में, उनकी पार्टी लड़ने के मूड में है। तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बिना बीजेपी के पार लगना हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट को लेकर चिंता कर रहे हैं। एक एक सीट को लेकर बीजेपी कैलकुलेशन कर रही है। जहां पर भी उन्हें यह लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी कमजोरी है, तो वहां पर ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि वो जो सीट है वो या तो बीजेपी के पास में आ जाए या एनडीए के पास में आ जाए। तो राजस्थान में मोटे तौर पर कहा जा रहा था कि नागौर बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है, कमजोर सीट है, जहां पर बीजेपी अगर ये चुनाव बिना बेनीवाल के लड़ती है तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा पेच फंस जाए। इसीलिए जो आप देखिए, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए, हनुमान बेनीवाल ने एनडीए के साथ एनडीए का दामन थाम लिया था। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि एक लंबी बातचीत के बाद में, लेकिन जैसे ही कृषि कानून आए उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने लगातार उन कानूनों का विरोध किया और उसी के लिए एनडीए का दामन छोड़ दिया था। और उसके बाद लगातार वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन वर्तमान के अंदर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसे हालातों में अब देखिए इस बार का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी। तीसरा मोर्चा बनाया था, चंद्रशेखर रावण के साथ लड़कर चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिली। उल्टा 2018 से जिस तरीके से 3 विधायक जीते थे उससे भी बुरा हाल हो गया। तो ऐसे में पार्टी को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आप देखिए जयंत चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है, तो राजस्थान के अंदर बीजेपी जाट वोट, क्योंकि आप देखिए जो विधानसभा का जो चुनाव था वहां पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि जाटों ने इस बार पूरा साथ नहीं दिया है। जहां पर भी जहां वो भारी तादाद में थे, बीजेपी के खाते के अंदर वोट नहीं किया है और इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए हनुमान बेनीवाल, जब से ये खबरें आई है कि हनुमान बेनीवाल की एनडीए के अंदर वापसी हो सकती है या बातचीत चल रही है, इन तमाम खबरों को अभी तक हनुमान बेनीवाल की पार्टी या हनुमान बेनीवाल की ओर से खारिज नहीं किया गया है, ना भी इस पर कोई भी प्रकार का रिएक्शन किया गया है। हमने उनके आसपास के बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो जो जानकारी निकल कर आई उसमें यही कहा जा रहा है कि अंदर खाने हनुमान बेनीवाल का मन बीजेपी के साथ में है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। अब आने वाले अगले 5-7 दिनों के अंदर हो सकता है कि इसको लेकर कोई बड़ी खबर आ जाए। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।